यहाँ पर एक पोयम है, होप इज अ थिंग विद फीदर्स। इसको लिखा है एमिली डिकिंसन ने। तो सबसे पहले देखते हैं एमिली डिकिंसन के बारे में। देखिए, एमिली डिकिंसन वाज एन अमेरिकन पोएट। एमिली डिकिंसन एक अमेरिकन पोएट थे। शी अमेरिकन पोएट थी। शी वाज अ prolific poet, but less than a dozen of her nearly 1800 poems were published during her lifetime. Means एमिली डिकिंसन एक प्रोलिफिक पोएम थी, प्रोलिफिक पोएट थी। ये प्रोलिफिक टाइप की पोएट थी और इनके लाइफ टाइम में, है ना, केवल 12 किताबें, मीन्स एक डजन, है ना, 12 से कम, मतलब लगभग 12 किताबें ही पब्लिश हो पाई। जबकि इनका ओवरऑल जो पोयम है 1800 था, यानी कि 1800 में से लगभग 12 किताबें ही, 12 पोयम ही पब्लिश हो पाई इनके लाइफ टाइम में। बाकी सारे वर्क पब्लिश हुई इनके डेथ के बाद में। लेकिन जब तक ये जीवित रहीं तब तक ये 12 पोयम ही पब्लिश करवाई। डिकिंसन्स पोएम्स आर यूनिक फॉर एरा। डिकिंसन्स के पोएम बहुत यूनिक होते थे, है ना। इन विच सी रोड, जिसमें वो लिखते थे। दे हैव शॉर्ट लाइन्स, उनके पास उनकी पोएम में छोटी छोटी लाइन्स का यूज करते थे। यूजुअली डिड नॉट हैव टाइटल्स, और यूजुअली पोएम्स का टाइटल नहीं होता था, है ना। मीन्स फर्स्ट लाइन को ही पोएम का टाइटल के रूप में यूज कर लिया जाता है। एंड यूज्ड अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन, एंड यूज्ड अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन, और वे जो हैं अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन। पंचुएशन मीन्स ये जो लेटर को कैपिटल फॉर्म में यूज करना, पंचुएशन का यूज करना, इसको अनकन्वेंशनली यूज करती थी। मीन्स इसका जो एक कन्वेंशनल मेथड नहीं यूज करती थी, बल्कि इसको अनकन्वेंशनली कहीं भी यूज कर देती थी। Many of her poems deals with themes of death and immortality. इनकी पोएम्स में से अधिकांश पोएम डेथ और इमोर्टैलिटी की थीम से डील करता है। तो इनके बारे में आई होप समझ में आ गया होगा। एमिली डिकिंसन एक अमेरिकन पोएट थी और ये प्रोलिफिक पोएट थी। लेकिन इनके लाइफ टाइम में केवल लगभग 12 पोएम्स ही पब्लिश हो पाई, बाकी तो इनके डेथ के बाद में पब्लिश हुई। डिकिंसन की जो पोएम थी वो यूनिक होती थी। डिकिंसन्स पोएम्स आर यूनिक फॉर द एरा, टाइम के अकॉर्डिंग ये बहुत यूनिक होती थी, हर एरा के लिए यूनिक हुई। उन्होंने लिखा, अपने पोएम में शॉर्ट लाइन्स का यूज किया। यूजुअली ये टाइटल्स, बिना टाइटल्स की पोएम लिखती थी, फर्स्ट लाइन को एज अ टाइटल कंसीडर करते हैं। और ये अनकन्वेंशनली कहीं भी कैपिटल फॉर्म, कहीं भी पंचुएशन का यूज करती थी। ठीक, many of her poems deals with themes of death and immortality. इनकी अधिकांश पोएम डेथ और इमोर्टैलिटी की थीम से डील करता है। आगे देखिए, अब यहाँ टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट क्या है पोएम का। होप इज द थिंग विद फीदर्स डेट परचेज इन द सोल एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल। देखिए, परचेज मीन्स होगा फ्लाइज एंड सिट डाउन। तो ये पोएम की फर्स्ट स्टेंजा है, 4 लाइन। होप इज द थिंग विद फीदर्स डेट परचेज इन द सोल
and songs and sings the tune without the words and never stops at all. ये करें, होप इज द थिंग, होप एक ऐसी चीज है विद फीदर्स जिसके पंख होते हैं। मीन्स होप को यहाँ पर एक चिड़िया के रूप में देखा गया है जिसके पास पंख होते हैं। डेट परचेज इन द साउल, है ना, जो कि साउल में रहता है, ठीक है, जो कि किसी के सोल में होता है। एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स, और ये जो है बिना किसी शब्द के, बिना विदाउट वर्ड, बिना शब्द के गाने को गाता है ना, आवाजें निकालता है। एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, और कभी नहीं रुकता है ना, ये जो है कभी नहीं रुकता है। मीन्स यहाँ पर यही बताया गया, एमिली डिकिंसन ने ये कहा है कि जो आशा रूपी है, एक आशा जो उम्मीद है, ये इंसान का एक प्रवृत्ति है ना। और यहाँ पर होप को एक उम्मीद के रूप में दिखाया गया, एक बर्ड के रूप में बताते हुए बताया गया कि होप एक बर्ड है जिसके पंख होते हैं, और ये जो है साउल में ही रहता है ना, इंसान के साउल में ये जो है रहता है, और जो है ये बिना किसी वर्ड के हिम्मत देता रहता है, बिना किसी वर्ड के ये जो है हिम्मत देता रहता है इंसान को, और कभी रुकता नहीं है। मीन्स हमेशा चलने की प्रेरणा देता है, इंस्पायर करता है हमेशा कंटिन्यू ग्रो करने की। आप 4 लाइन का ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एमिली डिकिंसन रीडिफाइंस होप इन दिस पोएम। एमिली डिकिंसन इस पोएम के थ्रू होप को डिफाइन करती हैं। सी विजुअलाइजेज होप एज अ थिंग, वो ऐसा विजुअलाइज करती हैं कि होप एज अ लिविंग, कि होप एक लिविंग थिंग है ना। वो जो है एमिली डिकिंसन होप को एज अ लिविंग थिंग उसको विजुअलाइज करती हैं, एंड नॉट एन abstract एंटिटी, और उसको एक abstract एंटिटी के रूप में विजुअलाइज नहीं करती हैं। मीन्स उसको ये नहीं बताती हैं कि वो एक abstract एंटिटी है, एक्चुअल में वही है, लेकिन यहाँ पर एमिली डिकिंसन ने होप को लिविंग थिंग के रूप में विजुअलाइज किया, पर्सोनिफाइड किया है। The feeling of hope resides in man's mind that affects it directly or indirectly. ये जो होप की उम्मीद है, ये जो होप की फीलिंग है, ये इंसान के माइंड में रिसाइड करती है, जो कि इंसान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है अफेक्ट करती है। होप इज ह्यूमनाइज्ड इन द सेक्शन ऑफ द पोएम के इस सेक्शन में, यानी कि फर्स्ट सेक्शन में होप को ह्यूमनाइज्ड किया गया, होप को एक ह्यूमन की फॉर्म में देखा गया है। ठीक, इट इज कंपेयर टू बी अ बर्ड, इसको एक ऐसे बर्ड से कंपेयर किया गया है। सिंगिंग कंटिन्यूसली इन मैंस माइंड, जो कि मैंस के माइंड में कंटिन्यूसली सिंग करती है, ये ऐसे बर्ड से इसको कंपेयर किया गया। इट इज अ टिपिकल सॉन्ग ऑफ द बर्ड सीम्स टू हैव नो एंड, ये जो है ऐसा सॉन्ग है इसका कोई एंड नहीं होता है। मीन्स गाते रहते, अर्थात ये एंड जो है इंसान का होप कभी एंड नहीं होता है। एक उम्मीद के ही बल पर तो लोग जीते हैं, उनको किसी से या कोई ना कोई उम्मीद होप ही होता है, तो इसमें इस चीज को दिखाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट टेक्स्ट है, एंड स्वीटेस्ट इन द gale is heard and sore must be the storm that could abase the little bird that kept so many warm। यहाँ गेल मीन्स होता है समुद्र में जो तूफान आता है, समुद्र रूपी तूफान, और शोर मीन्स होता है बहुत ज़्यादा भयानक, ठीक है, खतरनाक। और इसके बाद में देखिए, एंड स्वीटेस्ट इन द
गेल इज हर्ड, और जो समुद्र में ये जो भयानक तूफान है ना, समुद्र के भयानक तूफान में भी ये होप बर्ड जो है ये स्वीटेस्ट सॉन्ग गाती है। ठीक है, स्वीटेस्ट सॉन्ग गाती है, यानी कि समुद्र के भयानक तूफान में एक होप ही है जो ह्यूमन को इंस्पायर करती है। और जो है जो हार्श या जो टेरिबल जो भयंकर तूफान होते हैं, जो भयंकर तूफान होते हैं उसमें भी, यानी कि भयंकर रूपी तूफान में भी ये जो है अपने आप को सरवाइव रखती है। डेट कुड अबेस द लिटिल बर्ड, और ये लिटिल बर्ड ये छोटी चिड़िया डेट केप्ट सो मैनी वार्म, जो हर चीज को रखती है ना, मीन्स हर जगह रहती है। ठीक, हर जगह रहती है, चाहे वो समुद्र रूपी तूफान हो या जो वैसे तूफान हो, हर जगह होप ही एक ऐसी बर्ड है जो कि हमें टूटने नहीं देती है, हमें डिस्टर्ब नहीं होने देती है ना, हमें जो है एम्बैरस नहीं होने देती है। ठीक, यहाँ जैसे अबेस मीन्स होता है डिस्टर्ब होना या अपसेट होना। ठीक, डेट केप्ट सो मेनी वार्म, और ये जो है हर कोई के अंदर होती है। ठीक, देख सकते हैं वर्ड मीनिंग है गेल। गेल मीन्स होता है अ स्टॉर्म एट सी, शोर मीन्स होता है हार्श और टेरिबल, अवेस मीन्स होता है डिस्टर्ब, अपसेट, एम्बैरेस और मेक इट फील असेम्ड। एक्सप्लेनेशन देखिए, द सॉन्ग ऑफ दिस बर्ड सूथ्स द माइंड इन क्राइसिस, मोर ओवर दिस मेलोडियस सॉन्ग प्रिपेयर्स अ पर्सन टू इनकाउंटर द स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंस ऑफ लाइफ। मीन्स इस बर्ड का जो सॉन्ग है वो क्राइसिस में है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में ये ह्यूमन माइंड में रहता है, ह्यूमन माइंड को एक तरह से पावर देता है। मोर ओवर दिस मेलोडियस सॉन्ग प्रिपेयर्स अ पर्सन टू इनकाउंटर द स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंस ऑफ लाइफ, और लाइफ के बहुत डिफिकल्टीज सिचुएशन में, लाइफ के स्ट्रेस सिचुएशन में ये बर्ड जो है ना, ये होप रूपी सॉन्ग, ये बर्ड का मेलोडियस सॉन्ग जो है किसी इंसान को है ना डिफरेंट प्रकार की डिफिकल्टीज को फेस करने की हिम्मत देता है। ओनली द मोस्ट वायलेंट स्टॉर्म कैन प्रिवेंट स्वीटेस्ट सॉन्ग ऑफ दिस वर्ड फॉर बीइंग हर्ड। देखिए, केवल बहुत ही ज़्यादा वायलेंट तूफान ही इस बर्ड के सॉन्ग को, इस बर्ड के स्वीटेस्ट सॉन्ग को रोक सकता है। मीन्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज, बहुत ज़्यादा वायलेंट सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन में इंसान होप को त्यागता है, अदरवाइज होप को हमेशा अपने साथ ले रहता है, और होप रूपी बर्ड उसको हिम्मत देता रहता है। लेकिन बहुत ज़्यादा वायलेंट सिचुएशन में हो सकता है कि वो होप रूपी बर्ड के सॉन्ग उसको सुनाई ना दें और वो टूट जाए, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है। इट कैन बी साइलेंस्ड बाय द नेचुरल फ्यूरी ओनली, इसको जो है नेचुरल फ्यूरी के ही द्वारा साइलेंस किया जा सकता है ना। जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो उन्हीं के द्वारा इसको साइलेंट किया जा सकता है। इट मीन्स डेट द होप कैन बी फ्रस्ट्रेटेड बाय द सोरेस्ट मिसफॉर्चून, इसका मतलब ये है होप को जो है बहुत ज़्यादा सोरेस्ट मिसफॉर्चून्स के ही द्वारा फ्रस्ट्रेट किया जा सकता है। बाकी होप एक ऐसी बर्ड है जो कि कभी शांत नहीं होती है, हमेशा वो जो है स्वीटेस्ट मेलोडियस सॉन्ग को गाती रहती है, और जो एक इंस्पायर लोगों को इंस्पायर करती है। द साइलेंसिंग ऑफ द वॉइस ऑफ द बर्ड, बर्ड का इस तरह से जो वॉइस का साइलेंस रहना, डिनाई द प्रेशर ऑफ द स्वीटेस्ट सॉन्ग, ये जो है स्वीटेस्ट सॉन्ग के प्रेशर को डिनाई करना चाहता है। विच यूज्ड टू कंफर्ट मेनी हार्ट इन द पास्ट, जो कि पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफर्ट के लिए इसको यूज किया गया।
एग्जैक्ट यहाँ पर टेक्स्ट है पोयम का। आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, येट नेबर इन एक्सट्रेमिटी आई आस्क्ड अ क्रम्ब ऑफ मी। यहाँ पर देखिए एक्सट्रेमिटी मीन्स होगा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टाइम। ये कह रहे हैं इस जो है होप रूपी बर्ड है ना, इस बर्ड जिसका नाम है होप, इस बर्ड के सॉन्ग को चिलेस्ट लैंड में भी मैं सुनता हूँ, बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट लैंड में भी, और जो है समुद्र के गहराई में भी, स्ट्रेंजेस्ट सी में भी मैं इसको सुनता हूँ। लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी इसको जो है एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी सुना जा सकता है ना। और ये हमेशा हिम्मत देता है, हमेशा जो है इसी के हेल्प से लोग ग्रो करते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन है ना, इस लास्ट टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन। द स्पीकर फाइंड्स नो प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग इन द प्लेस वेयर ही हैड हर्ड दिस सॉन्ग इन द पास्ट। स्पीकर जो है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है, स्पीकर बिना किसी प्रॉब्लम के उस प्लेस की आइडेंटिफाई कर लेती है जहां पर वो पास्ट में इस सॉन्ग को सुना करती थी। उस प्लेस को वो आइडेंटिफाई कर लेती है। ही हैड हर्ड दिस सॉन्ग इन द आइसी कोल्ड रीजन, वो इसे जो है एक आइसी कोल्ड रीजन में सुनती थी। एंड ऑन द मिस्टीरियस सीज, और मिस्टीरियस सीज में भी, समुद्र की गहराई में भी इसको सुनती थी या सुना करती थी। इट स्टूड बाई हिम थ्रू थिक एंड थिन टू फेस मैनी ऑड्स इन हिज लाइफ, और ये जो है उसकी लाइफ में कई सारे ऑड्स सिचुएशन को, कई सारे डिफिकल्टी सिचुएशन को फेस करने के लिए हिम्मत देता है। स्ट्रेंजली enough, the bird has never demanded any crumbs in return for helping him in difficulties। आगे वो कहती हैं यद्यपि ये जो ये होप रूपी बर्ड उसके साथ हमेशा रहती हैं, उसके दुख सुख हर समय में उसके साथ रहती हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान से कभी किसी क्रम्स की, कभी किसी सिचुएशन की, कभी किसी डिमांड नहीं करती हैं कि मैं तुम्हारे साथ में रहती हूँ तो उसके बदले मुझे ये दो। द पोएट प्रेजेस द बर्ड फॉर इट्स सेल्फलेस सपोर्ट टू हिम इन अ फिक्स, ये देखिए दिया गया है। और पोएट जो हैं उस बर्ड की प्रेज करती हैं कि वो जो एक सेल्फलेसली उसका सपोर्ट करती हैं और उसके बदले वो कुछ नहीं मांगती हैं। इट शोज डेट द मैन्स सेल्फिश, ये शो करता है कि इंसान जो है सेल्फिश है, बट बर्ड इज सेल्फलेस, लेकिन ये बर्ड, ये होप रूपी ये बर्ड जो ये सेल्फलेस है इन इंटरेक्टिंग विद ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स के इंटरेक्टिंग में, ह्यूमन बींग्स के सपोर्ट में ये रहती है, और उसको हमेशा ये जो है मीन्स इंसान को हिम्मत देने का काम करती रहती है। पोएम का समरी देखिए। द स्पीकर डिफाइंस होप एज अ feathered creature that dwells inside the human spirit। स्पीकर ये कहते हुए डिफाइन करती है कि होप को एक feathered creature के रूप में दिखाया गया है। होप को एक ऐसा क्रिएचर माना गया जिसके पास पंख हैं, that dwells inside the human spirit, जो कि ह्यूमन स्पिरिट के अंदर रहती है ना। दिस feathery thing sings a worthless tune, not sporty स्टॉपिंग अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये जो है फीदरी थिंग, ये थिंग यानी कि होप जो है हमेशा ये वर्थलेस ट्यून गाती है, ठीक है, और ये किसी भी सर्कमस्टांस में ना रुकने का प्रॉमिस करती है या किसी भी सर्कमस्टांस में गाना बंद नहीं करती है। मीन्स हर सर्कमस्टांस में ये इंस्पायर करती रहती है। इट्स ट्यून साउंड्स बेस्ट व्हेन हर्ड इन फायर्स विंड्स, मीन्स इसको जब बहुत ऐसे फायर्स विंड हो, विंड्स हो, बहुत खतरनाक परिस्थिति हो, उसमें भी इनको सुना जा सकता है।
Only an incredibly severe storm could stop this bird from singing. केवल कुछ ही बहुत अजीब, है ना, कुछ ही बहुत भयंकर तूफान ही इसको गाने से रोक सकते हैं। मीन्स बहुत ही खराब परिस्थिति में एक इंसान की होप टूट सकती है। द होप बर्ड हैज मेड मैनी पीपल फील वार्म। ये होप बर्ड है, कई सारे लोगों को ये वार्म फील कराती, मीन्स कई सारे लोगों को हैप्पीनेस वाली फीलिंग लाती है। ये पोएम की लास्ट लाइन में इसी बात पर फोकस किया गया है। द स्पीकर हैज हर्ड द बर्ड्स सिंगिंग इन द कोल्डेस्ट प्लेसेस। स्पीकर जो हैं कोल्डेस्ट प्लेसेस में बर्ड्स की सिंगिंग को सुन चुके हैं। एंड ऑन द वेरदेस्ट सीज, और जो है समुद्र की गहराई में भी इस बर्ड को सुन चुके हैं। बट इन द स्पीकर्स एक्सपीरियंसेस, लेकिन स्पीकर अपने एक्सपीरियंस में कहते हैं, इवन द मोस्ट एक्सट्रीम वंस द बर्ड हैज नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। मीन्स ये जो है हमेशा इंसान के साथ रहता है, लेकिन ये कभी किसी चीज़ की वापसी के लिए नहीं कहता है ना, हमेशा इसके साथ रहता है। बात किया जाए लिटरेरी डिवाइसेस, तो लिटरेरी डिवाइसेस में अलिट्रेशन का यूज हुआ है। अलिट्रेशन क्या होता है? इट रिफर्स टू द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स अकरिंग क्लोज टुगेदर इन अ रो टू क्रिएट म्यूजिकल इफेक्ट्स such as H sound in we have heard in the chillest land, where this sound has created a musical quality in the line. Second यूज हुआ है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड सच एज द साउंड ऑफ एच इन द ट्यून, साउंड ऑफ टी एच द इन the tune without the words. So dada, this is the repetition. And the sound of T in that could await the little bird. नेक्स्ट एसोनेंस। एसोनेंस क्या होते हैं? तो ये फिगर ऑफ स्पीच है। एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वोबल साउंड्स इन द सेम लाइन सच एज द साउंड ऑफ ई, I have heard it in the chillest land. नेक्स्ट मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? देयर इज वन एक्सटेंडेड मेटाफर इन द पोएम। Dickinson has compared hope with feathers or bird, which shows how it sings and gives courage to the spirit of a person. Next, personification. When an imaginative object is given human characteristics or qualities, it is called personification. In the first stanza, Dickinson considers hope is a preacher that keeps on preaching and never stops. देखिए फर्स्ट स्टेंजा में होप को एक प्रेचर के रूप में दिखाया गया है जो कि लोगों को प्रीच करती है, कभी रुकती नहीं। इट सिंग्स इट्स साइलेंट सॉन्ग इन द हार्ट्स ऑफ द men टू fill them with spiritual power. In other words, she has personified hope in this poem. Next, imagery. Imagery is used to make the readers perceive things through five senses. It helps them to create a mental picture of the objects described. The poet has used images for the sense of sight such as bird, feathers, storm, land, and sea. Next, symbol. Emily has used many symbols to show the powerful impact of hope in our lives. Celeste sea and storm symbolizes struggles during trying times when hope is still there. यहाँ चिलेस्ट सी और स्टॉर्म जो है एक स्ट्रगल को सिंबलाइज करता है
जब एक इंसान कोई काम करने के लिए बार बार प्रयास कर रहा होता है